आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं परमेश्वर विश्वास का। आप ध्यान से सुनना। किसी देश में एक राजा था और वो राजा जो था उसके कोई बेटा नहीं था, लड़का नहीं था। राजा के कोई लड़का नहीं था और राज का मालिक कौन बने? राजा मर जाएगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद राजकाज को कौन देखेगा? तो ये उस बात की चिंता थी उसको। तो उसके जो कि सलाहकार जो उसके सभासद थे, उन्होंने राजा को सलाह दी कि हे राजा, तांत्रिकों को बुलाया जाए, क्योंकि तांत्रिक जो है आपको कोई उपाय बताएंगे। राजा ने तांत्रिकों को बुलाया। तांत्रिकों ने कहा कि हाँ राजा, आपके जो है लड़का बेटा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा। आपको किसी का बलिदान देना पड़ेगा, बलि चढ़ानी पड़ेगी। राजा ने अपने देश में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो अपने बेटे को मुझे देगा उसे बहुत सा धन दूंगा। जो कोई अपने बेटे को मुझे देगा बलिदान करने के लिए, मैं उसे बहुत सा धन दूंगा। और वहाँ एक व्यक्ति था उस शहर में, उसके कई बेटे थे और उनमें एक बेटा जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, साधु संतों की मंडली में बैठता था, सेवकों की मंडली में बैठता था, परमेश्वर में उसका विश्वास था, परमेश्वर के वचन सुनता था, उसकी आस्था परमेश्वर में। उसके माँ बाप ने सोचा कि ये लड़का तो निकम्मा है, ये इधर उधर साधु संतों में जो धार्मिक लोगों में बैठता रहता, कुछ काम काज तो करता नहीं है, इसे हम राजा को दे देते हैं और राजा में बहुत सा धन देगा। उन्होंने जाकर के उस लड़के को राजा को दिया। राजा ने उस लड़के के बदले में बहुत सा धन उन्हें दिया और उसे तांत्रिकों ने, जहाँ पर उन्हें बलि चढ़ानी थी, वहाँ पर तांत्रिकों ने क्रिया करी, अपना जो भी करना था उनको। और जब क्रिया करी तो उसने कहा, जब तैयारी हो गई बिल्कुल, तो वो तांत्रिक और राजा ने कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि कुछ देर में हम तुम्हारा बलिदान बलि कर देंगे। वो लड़का बोलता है कि जी मेरे को कुछ रेत चाहिए, थोड़ा सा रेत चाहिए। उसे तुरंत उन्होंने कहा इसकी इच्छा पूरी की जाए। उसे रेत लाया गया, बालू रेत, और बालू रेत से उसने, उस लड़के ने 4 ढेरी बनाई, जगह जगह 4 ढेरियां बनाई। और पहली ढेरी के सामने वो बैठा, कुछ देर बैठा, उसने उसकी प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद ढेरी को डाल दिया। दूसरी ढेरी के सामने बैठा और दूसरी ढेरी के सामने भी कुछ देर प्रार्थना की और उसको बिठा दिया। तीसरी ढेरी के पास बैठा सामने और तीसरी ढेरी पर भी उसने कुछ देर प्रार्थना की और उसको बिठा दिया। अब चौथी ढेरी के पास बैठा, कुछ देर उसने आंखें नीचे घुटने टेके और प्रार्थना करने के बाद राजा से बोलता, आप जो आपको करना करो। तांत्रिक और राजा बोलते हैं उससे, बेटे एक बात बता, तूने पास किया क्या है, तूने ये क्या किया है, पहले ये बता हमें। कह रहा जी मैंने, कह रहे हाँ, कह रहे मैंने रेत की 4 ढेरियां बनाई हैं। पहली ढेरी ये मेरे माता पिता थे, बच्चे की हिफाजत करने का अधिकार माता पिता को होता है। उनका फर्ज होता है कि वे अपने बेटे बेटी की, अपने बेटे की अंतिम सांस तक रक्षा करते हैं। लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरे माता पिता ने मुझे भेज दिया बलि होने के लिए, इसलिए मैंने उस ढेरी को, क्योंकि उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए मैंने उसको डाल दिया। दूसरी ढेरी जो है ये रिश्तेदारों की है, जो घर कुटुंबी हैं, कुंबे के हैं, कुटुंब के हैं, रिश्तेदार हैं, घर के हैं। वे जो है उनका फर्ज बनता था कि वे मेरे माता पिता को समझाते कि बेटे को मत बेचो, बेटे को कुर्बान मत करो, बेटे को बलि मत करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने उस ढेरी को बिठा दिया। और तीसरी जो ढेरी है, हे राजन, वो आपकी है, क्योंकि राजा का फर्ज बनता है, राजा का फर्ज बनता है प्रजा की रक्षा करना। राजा का जो फर्ज है वो शास्त्रों में लिखा है, वो समस्त शास्त्र बताते हैं, जितने भी शास्त्र हैं सब बताते हैं
कि राजा जो है अपनी प्रजा के लिए अपने जो है जान कुर्बान कर देता है, अपने प्राणों की बलि दे देता है, लेकिन अपनी रक्षा, जनता की, प्रजा की रक्षा करता है। लेकिन जब राजा मेरी रक्षा नहीं कर सकता तो मैंने भेड़ी को बिठा दिया। राजा जिसको झटका लगा, राजा को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने सोचा कि मैं इस बच्चे की बलि चढ़ाऊंगा, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मुझे पुत्र प्राप्त हो ही जाए, और अगर हो भी गया तो ये कोई गारंटी नहीं इसके तरफ बुद्धिमान होगा। ये लड़का इतना बुद्धिमान है, इतना होनहार है, और इतना जो है सज्जन है, ये संत है, क्यों ना मैं इसे अपना बेटा बना लूं। कब मैं इसकी बलि दूंगा, कब बच्चा होएगा, कब पलेगा, कब बड़ा होगा, ये तो मेरा है। उसने तुरंत उस लड़के को अपने नामा लिखवाया, और उस राजा ने उसको पूरे राज का युवराज कर दिया। ये उस लड़के का विश्वास था। क्या ऐसा विश्वास आज हमारे पास है? परमेश्वर चाहता है, जैसा उस लड़के का विश्वास था परमेश्वर पर, उसने कहा था कि आज ये परमेश्वर की ढेरी है जो बची हुई है, वो जो चाहेगा करेगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर उसने चाहा तो। और यही विश्वास उसका उसे बचा कर, यही आज हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल के अंदर लिखा है, मरकुस की किताब, मत्ती की किताब, उसका 8 निकाला, मत्ती उसका 8 का 8, मत्ती उसका 8 का 8 पढ़ो। मत्ती उसका 8 के 8 में लिखा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुझ से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। हालेलुया। एक सूबेदार था, उसकी बेटी जो थी, उसका सेवक जो था वो बीमार था, और वो यीशु के पास आता है, यीशु से कहता है कि हे यीशु मेरा सेवक बीमार है, तू चलकर उसके लिए उसके सर पर हाथ रख दे, उसे प्रार्थना कर दे तो वो चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा मैं चल रहा हूँ, तेरे साथ चलूंगा, और मैं चल करके उस लड़के के लिए प्रार्थना करूंगा, तेरे सेवक के लिए प्रार्थना करूंगा, और वो चंगा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यीशु उसके घर की तरफ जाता है तो वो सेवक को, अपने सेवकों को भेजता है, सूबेदार कहता है, हे यीशु, हे प्रभु, हे रब्बी, मैं इस योग्य नहीं हूँ जो तू मेरी छत के तले आए। क्यों? तो स्वर्ग का परमेश्वर है, तू स्वर्ग में भी नहीं समाता, मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ, तू मेरे घर में क्या कर रहेगा? मेरे घर में तेरे लिए स्थान नहीं है, क्योंकि मैं इतना पवित्र ही नहीं हूँ, तू तो पवित्र है। तू केवल मुख से कह दे, तुझे आने की जरूरत ही नहीं है। मेरा विश्वास है अगर तूने मुख से कह दिया तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु भीड़ की तरह मुड़ता और कहता है, ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा विश्वास मैंने कहीं भी नहीं देखा। जो अपने आप को धर्मी बताते हैं वो नरक में जाएंगे। लिखा इस किताब के अंदर कि वे चीखते चिल्लाते रहेंगे, रोना और पीटना होगा, और संसार की जो ये संतान है ये स्वर्ग चली जाएगी। जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग चला जाएगा। और कहता जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए। उसका विश्वास था। आज यीशु हमारे पास है, यीशु का नाम हमारे पास आ चुका है। हमें अगर विश्वास है तो यीशु आपको और मुझको आशीष देगा, क्यों? उसका वादा है। इस किताब के अंदर एक हन्ना एक व्यक्ति था, उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम था हन्ना और एक का नाम था पनिन्ना। पहला सैमुएल में लिखा है, उसमें लिखा है कि एक हन्ना थी और एक पनिन्ना थी। पहला सैमुएल उसका 17 का 4 पढ़ो। नहीं, पहला सैमुएल में लिखा है वो एक हन्ना थी और एक पनिन्ना थी। पनिन्ना के बच्चे होते थे, लेकिन हन्ना क्या थी? और बांझ थी। तो वो जो छोटी थी दूसरी थी वो उसको तान्ने मारती थी। क्या मारती थी? तान्ने। कहते तो बांझ है, तो ये है, तो वो है, फलाना ढिकाना, 100 बातें बताती थी। और एक दिन वो यरूशलेम में गए, उसका पति उसका बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। कहता था तेरे मैं 10 बेटों के बराबर अकेला, मैं तेरी सेवा करता हूँ, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। जितना वो घर में लाता था दूसरी पत्नी का डबल हिस्सा उसको देता था।
बहुत प्यार करता था उससे। और वो जो था वो वहाँ चला गया यरूशलेम में, और यरूशलेम में जो है एक याजक बैठा हुआ था, और उसने कहा, वो बिल्कुल मन से बोझ लेकर के परमेश्वर के मंदिर में जाती है, और परमेश्वर के मंदिर में घुटने टेक, अंदर नहीं घुसी, वो अंदर नहीं घुसी, गेट पर बैठकर उसने आंख बंद की और परमेश्वर के सामने अपनी बात खोल कर रखी और कहते, हे प्रभु यदि तेरी दया, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मेरी नाम धराई दूर कर सकता है। हे प्रभु यदि तू चाहे तो मेरी नाम धराई दूर कर सकता है, क्योंकि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है। और याजक बैठा हुआ कहता, तू कब तक नशे में रहेगी? अन्ना बोलती है, हे प्रभु मैं नशे में नहीं हूं, मैं दुखियारी हूं, मेरे जीवन में दुख है, मैंने अपना दुख प्रभु के सामने उंडेल कर रखा। याजक बोलता है, जा बेटी उधर से चली जा, प्रभु तेरा भला करेगा। और वही लड़का उसको अगले साल में 9 महीने बाद बेटा हुआ, उसका नाम सैमुअल रखा गया। और सैमुअल को जीवन भर के लिए परमेश्वर के मंदिर में छोड़ दिया, उसने राजा बनाए, राजा। उसके बहुत सी संतानें, कई बच्चे हुए थे, बेटे थे। ये परमेश्वर पर विश्वास की बात है, ये परमेश्वर पर विश्वास की बात है। मरकुस की किताब मत्ती उसका 8 का 9 का 20, मत्ती 9 का 20, मत्ती 9 का 20, मत्ती 9 का 20। और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वे मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी क्या हो जाएगा? चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह स्त्री उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। एक स्त्री थी, यहाँ बता रहा है, परमेश्वर का वचन बताता है, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहता, 12 साल से। और उसने पूरे देश में जहाँ भी उसे कोई बताता था, आज यदि कोई बीमार है उसे कहीं पता तो वहीं जाए, कितना ही खर्चा हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी पूरी संपत्ति उसमें, सारा जितना पास के पैसा था सब खर्च हो गया, और सब कुछ उसका संपत्ति खत्म हो गई, लेकिन उसका रोग खत्म नहीं हुआ। किसी ने बताया कि यीशु जा रहा है, आज इधर से यीशु निकलेगा, और यीशु रोगियों को चंगा कर रहा है, यीशु बीमारों को चंगा करता है, कोढ़ियों को चंगा करता है, लकवे वाले चंगे होते हैं, मुर्दे जिंदे किए जाते हैं, कुबड़े चंगे होते हैं, अंधे बहरे लंगड़े लूंडे सबको यीशु चंगा करता है, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। उस स्त्री ने सोचा, यदि आज चूक गई, यदि मैं आज चूक गई तो फिर मैं चंगा नहीं हो सकती। यीशु के पीछे बड़ी भीड़ थी, और वो एक कमजोर स्त्री जिसको 12 साल से लहू बह रहा, वो पहलवान तो होगी नहीं, कमजोर होगी, बेचारी पे खाया पिया नहीं जाता, जिसका खूनी तो जीवन में होता, खून में ताकत होती है, और ये खून ही नहीं रुक रहा था, क्या करेगा? वो बेचारी कमजोर थी, लेकिन उसने जो हिम्मत नहीं हारी, और वह यह बांध कर यीशु के पास दौड़ी चली गई। और वहाँ भीड़ में किसी के टांगों के तले को निकली होगी, किसी के पीछे को निकली होगी, किसी चोट लगी होगी, भीड़ थी यीशु के पीछे, और जाकर उसने यीशु के, और जैसे वस्त्र को छुआ, परमेश्वर की सामर्थ उसमें निकली, और यीशु कहता है, किसी ने मुझे छुआ है। यीशु एकदम रुक गया, यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है। उसके चेले कहते हैं, हे गुरु, तू देख नहीं रहा कितनी भीड़ है, सब लोग तुझे छूना चाहते, किसी ने छू लिया होगा? कह रहा नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, किसी बीमार को चंगा हुआ, हालेलुया। कोई वैसे ही नहीं है, मेरे अंदर से सामर्थ निकल कर तो चंगा किया है। और उल्टा फिर कर जैसे भेजा, वो स्त्री उसके पैरों में गिर जाती है और कहते हैं, हे गुरु मुझे आशीष दे, पुत्री मेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। विश्वास है। एक और इसमें वचन देखते हैं, एक और वचन देखते हैं, मत्ती की किताब 9:27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले,
हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान हम पर दया। जब वह घर में पहुंचा तो जब यीशु वहां से उस स्त्री को चंगा करने के बाद आगे बढ़ा, तो दो अंधे उसके पीछे पीछे पुकारते हुए चलते, हे दाऊद की संतान, हे यीशु, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कहते हुए उसके पीछे जाते हैं। जो उसके चेले थे वो उसे धमकाते थे, पीछे रहो, लेकिन वो जैसे उसे धमकाते भी और जोर से बोलते। और पीछे जाते जाते जब वह घर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए। और उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यीशु ने उनको छुआ और उनकी क्या हो गई? आंखें खुल गई। तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो गई। विश्वास बहनों भैया, उस पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु जीवित है। उस लड़के ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो राजा बन गया। हालेलुया। यूसुफ ने विश्वास किया परमेश्वर पर, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। उसके 12 भाई थे, 11 भाई थे, 12 यीशु था यूसुफ। और यूसुफ को उसके 30 रुपए में बेच दिया व्यापारियों के हाथ। वो चाहते थे मर जाएगा, भाइयों ने तो अपना फायदा देखा और उन्होंने उसको यूसुफ को बेच दिया। 30 रुपए में बेच दिया। मिस्र चला गया और मिस्र जाकर के क्या हुआ? एक दरोगा को बेच दिया। और दरोगा जो था वहां का, जैसे ही दरोगा के पास आया तो दरोगा के घर में आशीष आनी शुरू हो, आशीषित हो गया। और वहां से उसने एक वहां के बहुत बड़े जो वहां का रईस था उसको बेच दिया, पोतीफर नाम।